पाकिस्तान के मशहूर शहर कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के एक कैंप पर एक बिल्डिंग पर नाकाम हमला करने की कोशिश की जाती है। यकीनन यह खबर आपने सुन ली है। किस तंजीम की तरफ से जिम्मेदारी को कबूल किया गया, इस तंजीम का पस मंजर क्या है और क्या इसने अकेले किया है, और इससे भी सबसे बढ़कर वो बात जो सामने आ रही है वो ये है कि इस हमले से ठीक 3 से 4 दिन पहले एक पैगाम भी लीक हुआ था मुसल्लह जत्थे की तरफ से, तंजीम की तरफ से। वो पैगाम क्या था? वो ये बताता है कि कराची और सूबे सिंध के हवाले से इन मुसल्लह जत्थों का अब तवील अलमुद्दती पॉलिसी भी बनती हुई नजर आ रही है। वो पैगाम बहुत ज़रूरी है जिसका जिक्र हमने आज के इस व्लॉग में रखना है। और चूंकि पाकिस्तान की तरफ से एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया गया था कि अब जब भी हमें यह लगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई मनसूबा अफगानिस्तान की सरजमीन में बना है और उसके सबूत और शवाहिद हमारे सामने आ जाते हैं, तो फिर हम इसका भरपूर किस्म का जवाब अफगानिस्तान को देंगे, अफगानिस्तान के अंदर जाकर। अब इस वाक़े के अंदर बताया जा रहा है कि हलाक जो हुए वो अफगान शहरी हैं और जो एक ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है वो भी एक अफगान शहरी है। क्या पाकिस्तान अब इसका जवाब काबुल के अंदर जाकर दे सकता है? और एक और जो पहलू है जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो ये है कि ये जो अफराद जिनकी तादाद तकरीबन 9 बताई जा रही है, ये ऐन उसी दिन या उससे ठीक कुछ दिन पहले खसूसी तौर पर अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे हैं, या फिर ऑलरेडी कराची के अंदर ये मौजूद थे और इन्हें ये एक्टिवेट हो जाते हैं जब पीछे से इनको ऑर्डर मिला जाता है। तो इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और एक बलूचिस्तान के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या आया जिसने एक कोहराम मचा रखा है सोशल मीडिया के अंदर, अफसोसनाक वाक़या, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। तो आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 28 जून 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इस वाक़े की तफसीलात आप में से बहुत से दोस्तों ने पढ़ ली होगी, लेकिन मैं फिर भी एक रिकैप के तौर के ऊपर आपके सामने रख देता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। बताया जा रहा है कि 27 जून 2026 को कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कैंप पर मुसल्लह जत्था जमातुल अहरार की तरफ से दहशतगर्दाना हमला किया जाता है। दहशतगर्दों ने मेन गेट पर धमाका किया और फिर एक सिक्योरिटी गेट जो है वो तोड़ने की कोशिश की जाती है। रेंजर्स की फौरी और बहादुर मुजाहमत से हमले को नाकाम बना दिया जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को हलाक किया और एक जख्मी अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि फायरिंग के दौरान 3 बहादुर सिपाही शहीद हुए हैं और 4 जख्मी हुए हैं। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि नंबर 4 से 5 का भी मिल रहा है और जख्मी जो हुए हैं वो 6 से 7 का भी नंबर हमारे सामने आ रहा है। फिर इसके अलावा जो ये मुसल्लह जत्था जो गिरोह है जमातुल अहरार, इसने इस वाक़े की जिम्मेदारी को कबूल किया है और कुछ रिपोर्ट्स में हमलावरों की तादाद 9 बताई जा रही है। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन ताहाल जारी है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो शहीद हुए हैं उनके लवाहिकीन के साथ इज़हार हमदर्दी किया है। जो ज़ख्मी हैं उनके तिबी इमदाद के लिए हिदायत खसूसी तौर के ऊपर जारी की हैं और इससे भी सबसे बढ़कर जो बयान दिया है वो ये है कि इस हमले का जवाब लिया जाएगा। और वो जो न्यू नॉर्मल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान ने खुद सेट किया है, जिसके तहत ऑपरेशन ग़ज़वे लिल हक़ जारी है, तो उसी के बाद ये बातें की जा रही हैं कि क्या पाकिस्तान अब इसका जवाब अफगानिस्तान के अंदर देगा। और इसके अंदर अब चूंकि ये तफ्तीश का मामला भी शुरू हो चुका है उस अफगान शहरी से, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी सामने आएंगी और उसी की बुनियाद के ऊपर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की रियासत बिहेव भी करेगी। अब इसके अंदर ये चीज़ भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि हुआ हमला ये कैसे किया गया है और कराची के अंदर ये जमातुल अहरार कैसे पहुंच गई। कराची के अंदर कलअदम BLA तो हमले करती रही है, मजीब ब्रिगेड तो हमले करती रही है। ये जमातुल अहरार, कलअदम, TTP, हाफिज़ गुल बहादुर, इनके एरियाज और ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा, ये साबका जो फाटा के अजला हैं, चीज़ें ये यहीं तक महदूद रहते थे। ये कराची तक कैसे पहुँच गए हैं इसके ऊपर भी हमने बात करनी है और उस पैगाम का भी जिक्र करना है जिसका मैंने इब्तदा के अंदर आपके सामने जो चीज़ है वो रखी है। बताया जा रहा है कि धमाका खेज मवाद से भरी हुई गाड़ी या खुदकुश हमलावर ने मेन गेट पर धमाका किया। उसके बाद फायरिंग और ब्रीच करने की कोशिश की जाती है। रेंजर्स ने फौरी जवाब दिया और हमले को रोक लिया। यह कराची में 2024 के बाद पहला बड़ा दहशतगर्दाना हमला था। इससे पहले जो हुआ था वो 7 अक्टूबर 2024 को हुआ था, जिसके अंदर चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया था और 2 चीनी इंजीनियर्स इसके अंदर हलाक हुए थे, एक ज़ख्मी हुआ था और मुतादिद पाकिस्तानी जो हैं वो भी इस हमले की जद में आए थे और वो भी ज़ख्मी हुए थे। अब उसके बाद इस किस्म का जो वाक़या है वो हुआ जो 7 अक्टूबर 2024 को हुआ था, वो कलअदम BLA की तरफ से उसकी जिम्मेदारी को कबूल किया गया था। अब ये जो सवाल रहा कि जो बात मैंने आपके सामने की कि कलअदम BLA मुजीब ब्रिगेड तो कराची के अंदर ऐसी कार्रवाइयाँ करते रहे, ये जमातुल अहरार, खैबर पख्तूनख्वा, ये सबका फाटा अजला की ये यहाँ पर कैसे पहुँच गई। अब इसके अंदर ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि चूँकि इन मुसल्लह जत्थों का अब ये इत्तेहाद आपस में हो चुका है कि हमारा मुश्तरका हदफ है और वह हदफ ये है कि अपने रियासत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है। तो अब हम पूरे मुल्क के अंदर जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस तरह की भी चाहें, हमें अपने हमलों की जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी होगी और उसके लिए ज़रूरी है कि हम आपस में इत्तेहाद करें। अगर जमातुल
लहरार ने करना है तो कलअदम BLA उसको वहाँ पर एंटरटेन करे, अगर कलअदम BLA ने कहीं करना है तो ये मिलकर अपनी मैन पावर या वसाइल जो हैं वो दें। और ये जमात-उल अहरार से मुतल्लिक भी यही आ रहा है कि यही चीज़ होगी। वैसे तो ये जो ज़ैली शाख है जमात-उल अहरार की हाफिज़ गुल बहादुर के अंडर है, पहले ये मुफ्ती नूर वली महसूद के अंडर हुआ करते थे, उनसे इख्तलाफात हुए, ताकत के बलबूते के ऊपर इन्होंने लड़ाइयाँ की। ज़ाहिर है जो जमात बगैर किसी नज़रिए के बैरूनी क़ुव्वतों के आलाकार बन जाए, उन्हें ताकत की, उन्हें पैसे की एक लत लग जाती है और उसके लिए वो चाहते हैं कि फिर उन्हें जमात के अंदर एक सरबराही जो ओहदा है वो मिले, लेकिन वो नहीं मिल सका। और ये बाज़ अफराद का जो ग्रुप था जमात-उल अहरार की सूरत में ये अलग होता है, TTP के साथ इनकी लड़ाई झगड़ों की पूरी तारीख़ है, ये होती रहती है और ये फिर हाफिज़ गुल बहादुर के साथ जाकर मिल जाते हैं। ये वही हाफिज़ गुल बहादुर है जो बदकिस्मती से एक वक्त में जब हमारी रियासत की पॉलिसी हुआ करती थी गुड तालिबान और बैड तालिबान, तो ये हाफिज़ गुल बहादुर गुड तालिबान की लिस्ट में आया करता था। आज वही जो गुड तालिबान है जो उस वक्त की रियासत कहा करती थी, ये आज हमारे नहते लोगों का खून बहा रहा है या पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाता हुआ नज़र आता है, कभी शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर, कभी जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर, और अब ये अपनी ज़ैली शाख के ज़रिए कराची के अंदर भी पंजे गाड़ने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कलअदम TTP का वजूद बिल्कुल था ही नहीं कराची के अंदर। 2013-2015 के अंदर एक तवील तारीख़ है कि किस तरह से इन्होंने सियासी बुनियादों के ऊपर, फ़िरका वाराना बुनियादों के ऊपर कराची के अंदर जो टारगेट किलिंग की है या इस किस्म के बदअमनी के वाक़यात किए, उनकी पूरी तारीख़ है। फिर उसके बाद 2015 से 2018 जो ऑनवर्ड रेंजर्स ने जो ऑपरेशन किया और कलअदम TTP के इस पूरे नेटवर्क को ख़त्म किया, उसके बाद किसी हद तक कराची के अंदर खुशहाली आ गई थी। लेकिन उसके बाद ये दोबारा से जो मामला है ये शुरू हो रहा। अब कलअदम TTP ने तो इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जमात-उल अहरार ने इसकी ज़िम्मेदारी को कबूल किया। अब जिस पैगाम की बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि वो पैगाम क्या है, उस पैगाम से मुतल्लिक ये बताया जा रहा है कि कलअदम TTP ने, मुफ्ती नूर वली महसूद की तंजीम ने सिंध के अंदर, कराची के अंदर कुछ पैगामात जारी किए थे कि वो अफराद जो रियासत से नाखुश हैं, जो ज़ाहिर है वो सिंधु देश वाले भी हो गए, इसके अंदर थरपाकर के अंदर बसने वाले लोग भी हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास कमाने के लिए वसाइल भी नहीं है, चीज़ें भी नहीं हैं, तो गुर्बत से तंग हैं, उन लोगों को अपनी तंजीम के अंदर, अपनी जमात के अंदर शामिल करने के लिए, अपनी मैन पावर बढ़ाने के लिए, उस किस्म की भी बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओपर इंटरसोर्स अकाउंट्स के दावों के मुताबिक कि कलअदम TTP अब उसके ऊपर भी काम कर रही है ताकि हम कराची के अंदर भी अपने पंजे मजबूत कर सकें। तो ये पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है ये कुछ अच्छी बात नहीं है, ख़तरे वाली ही बात होगी। पाकिस्तान को इस पूरे नेटवर्क को जो हमने 2015 से 2018 में ऑपरेशन करके तोड़ दिया था, अब हमें किसी भी सूरत इसको नहीं करने देना चाहिए। और इसके अंदर एक और जो फैक्टर है अफ़गानियों का, अगर तो ज़ाहिर है ये जो 9 हमलावर हैं, अगर ये अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से चलें, ख़ुसूसी तौर पर इस हमले के हवाले से, इस बदअमनी के वाक़े को फैलाने के हवाले से, तो इसमें हमें यह भी तस्लीम करना चाहिए कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर भी है। लेकिन अगर ये वो अफ़गानी हैं, वो अफराद हैं जो ऑलरेडी कराची के अंदर, चूँकि एक बड़ी जमीयत अब भी अफगान शहरियों की मौजूद है, उसी में से बाज़ ऐसे अफराद हैं जिनको इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी एक गवर्नेंस, बुरी गवर्नेंस की निशानी है। क्योंकि हमारी रियासत की पॉलिसी चल निकली थी कि हमने अफगान शहरियों को वापस भेजना है, उनके वापस आने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब वो आएँ तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के तहत आएँ। जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के तहत आए उनसे ज़ाहिर है किसी किस्म का हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अभी तक पुरानी पिछली पॉलिसी और कानून के मुताबिक रह रहे हैं, तो वो तो ज़ाहिर है वो तो पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट बने हुए हैं और इसके अंदर बुरी गवर्नेंस भी है, वो भी हमें नज़र आती है। आप में से बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जिनके अभी मोहल्लों के अंदर आसपास जो है वो अफगान शहरी बड़ी तादाद के अंदर उस वक्त से रह रहे हैं, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं किए, जिन्होंने पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो किया भी नहीं है। तो ऐसे बहुत से होंगे, हों तो ज़रूर कमेंट में अपने इलाके का नाम और चीज़ें जो हैं वो ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बड़ी जो फहरिस्त जमीयत है वो अभी यहाँ पर रहती है, और ये भी ये खाली अफगानियों की बात नहीं है, किसी भी मुल्क का बाशिंदा वो किसी भी मुल्क में जाकर रहे, यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई पाकिस्तान का ही शहरी है, वो किसी मगरबी दुनिया के अंदर जाकर रह रहा है और उस रियासत के अंदर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो ज़ाहिर है वो तो उस मुल्क के लिए एक नॉन स्टेट एक्टर है, वो तो थ्रेट बन जाएगा। इसी तरह ये जो ऐसे जो मुतादिद गैर मुल्की बाशिंदे पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के लिए नॉन स्टेट एक्टर है, रियासती सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थ्रेट है। तो ये हमें ये भी देखना होगा इन कार्रवाइयों के बाद। तो ये वो तमाम तर तफसीलात हैं, चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब उस अफसोसनाक वाक़े की बात कर लेते हैं जो कोयटा के दश्त इलाके के अंदर पेश आया है। ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी गम और गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है। पूरी तफसीलात क्या इस खबर की मैं पहले पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ। इसमें बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के ज़िला मसूम के दश्त इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या होता है
कराची से कोयटा जाने वाला एक खानदान गूगल मैप की गलती की वजह से रास्ता भटक जाता है, नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग का निशाना भी बन जाता है। इस वाक़े की तफसीलात कुछ यूँ है कि खानदान कराची से कोयटा की तरफ जा रहा था। गूगल मैप की वजह से वो दश्त खंड के इलाके में पहुंच गया, जहां मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक ये हमला मुबैना तौर पर दहशतगर्दों या नामालूम मुसल्लह अफराद ने किया है, ताहम किसी ग्रुप ने भी इसकी जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया। वाक़े की वीडियो और बच्चों की खौफजदा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, मैंने भी देखी हैं। ज़ाहिर है वालिद और वालिदा बताया जा रहा है कि इन बच्चों के लगते थे जो कि इस हमले की जद में हुए हैं, और वो छोटी छोटी बच्चियां हैं। शुक्र खुदा का कि वो महफूज नहीं है, उन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर उनका मुस्तकबिल क्या होगा कि उनके इतने से कम उम्री के अंदर ही उनके वालिदैन जो हैं वो छीन लिए गए हैं उन अनासर की तरफ से। अब इस अफसोसनाक वाक़े ने सोशल मीडिया पर शदीद रद्दअमल भी सामने दिया है, और लोग गूगल मैप की दुरुस्तगी और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में सिक्योरिटी के मसाइल पर भी सवालात उठा रहे हैं। बच्चों की तस्वीर देखकर दिल दुखी भी हो रहा है। इस किस्म के लोग अपना जो इजहार है वो कर रहे हैं। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या कोयटा के दश्त इलाके में भी पेश आया है। ये दो खबरें हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।